दोस्तों, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक 15 साल के लड़के के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। वो लड़का 15 साल की उम्र तक कब्ज की तकलीफ से तड़पता रहा और किसी ने उसके दर्द को सीरियस न लिया, बल्कि एक आम सा दर्द समझकर उसके घर वाले उसे नज़रअंदाज करते रहे। हमारे जैसे देश में जहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं हैं, वहाँ इन छोटी मोटी बीमारियों का इलाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें मामूली समझकर घर में ही इलाज की कोशिशें की जाती हैं। ऐसे कई वाक़यात आप लोगों ने भी सुने होंगे, जहां बहुत सी औरतों के पेट में ऑपरेशन के वक्त कभी तौलिया तो कभी कैंची छोड़ दी गई और फिर सालों बाद उन औरतों की तकलीफ की वजह से उनका दोबारा ऑपरेशन किया गया। और सिर्फ ये सिलसिला हमारे जैसे देशों में ही नहीं, बल्कि बहुत से खबरों के मुतालिक तो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता देशों में भी ऐसी संगीन गलतियां की हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यकीनन ये उन औरतों और मरीजों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह मरहला होता होगा जब उन्हें पिछले ऑपरेशन की गलती को दुरुस्त करवाने के लिए दोबारा ऑपरेशन की तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ तो किस्सा कुछ मुख्तलिफ ही था, और जो शायद कभी उस लड़के और उसके घर वालों ने सोचा भी न था, वो हो गया था। यासीर का जिंदगी में पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी उसके पेट से एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। डॉक्टर खुद हैरान थे। 15 साल की उम्र में जब उसका फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया तो जो कुछ सामने आया वो बहुत ही खतरनाक था, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर ने उसके पेट में क्या देखा। दरअसल ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो मेरे पड़ोसी भी था, और हम दोनों हमेशा ही साथ साथ रहते थे। हमने सारा ही बचपन एक साथ गुजारा था। मेरा दोस्त यासिर बचपन से ही बहुत शरारती और चुलबुला था। वो तो सारे कस्बे की रौनक था, हर वक्त यहाँ से वहाँ भागता फिरता। वो इस कदर मोहब्बत करने वाला था कि हर किसी को खुद ही उस पर प्यार आ जाता। यासिर को पढ़ाई का भी बहुत ही शौक था, लेकिन वो पढ़ाई का सिलसिला जारी ना रख सका क्योंकि उसे न जाने क्या हुआ था कि वो बहुत ही खामोश रहने लगा था और हर वक्त पेट की तकलीफ की शिकायत करता रहता था। उसने खेलना कूदना भी ख़त्म कर दिया था। अब ना वो पहले की तरह चाको चौबंद रहा था और ना ही उसकी वो सेहत रही थी जिसकी वजह से वो मशहूर था। पहले तो उसकी माँ उस पर जोर डालती रही कि वो छोटी छोटी तकलीफ़ों को ज़्यादा महसूस ना करे और खेल कूद में ध्यान लगाए, लेकिन यासिर चाह कर भी खेल कूद ना पाता। काफ़ी महीनों बाद बहुत मुश्किल से उसकी माँ को ये बात समझ आई कि यासिर को कब्ज़ की बीमारी हो गई है। कब्ज़ तो एक आम सी बीमारी है, अक्सर लोगों को हो जाती है। ये सोचकर उसके घर वाले पुरसुकून हो गए। यासिर के घर वाले वैसे ही माली तौर पर बहुत मुस्तहकीम ना थे, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, और उनके लिए कोई ऐसी भी बड़ी बात ना थी कि डॉक्टरों के चक्कर काटे जाएं। पहले तो यासिर की माँ ने घरेलू टोटकों के जरिए उसके कब्ज़ को दफ़ा करने की कोशिश करी, लेकिन न जाने ऐसा कौन सा कब्ज़ था जो ख़त्म ही ना होता था, और यासिर को बैठने में भी तकलीफ होने लगी थी। उसका चेहरा अजीब पीला पड़ता जा रहा था, ऐसा लगता था जैसे सालों का बीमार हो। अब तो वो खेल कूद के लिए भी घर से ना निकलता था। उसकी दादी अक्सर उसे ताने मारती कि मर्द होकर छोटी सी गलती पर रोता है, जनानियों की तरह चूड़ियां डालकर घर बैठ गया है। लेकिन यासिर की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। कभी कभी तो वो ज़मीन पर तकलीफ की शिद्दत से लोटियां मारने लगता। यासिर 8 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर था और उस पर कोई खास तवज्जो ना दी जाती थी। गरीबी में बच्चों को खाना खिलाना ही बहुत मुश्किल था, तो भला बच्चों की दवाओं के लिए पैसे कहाँ से आते। यासिर के बाप ने तो उसकी बीमारी को बिल्कुल भी संजीदगी से ना लिया था, बल्कि वो तो ये समझते थे कि यासिर पढ़ाई से भागने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है, जबकि मैं खुद इस बात का गवाह था कि यासिर पढ़ाई का बहुत शौकीन था। वो बेचारा तो अपनी तकलीफ के हाथों मजबूर होकर घर बैठ गया था। उसकी माँ ने कस्बे के ही एक हकीम से कुछ अरसे तक उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हकीम हर हफ्ते बाद बुलाता और बहुत से माजून की डब्बियां पकड़ाकर पैसे वसूल कर लेता। यासिर की माँ को अंदाज़ा हो रहा था कि यासिर को एक बड़ा मसला दरपेश है, इसलिए एक दिन उसकी माँ अपने शौहर से लड़कर ज़बरदस्ती उसे एक सरकारी अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर को दिखाया। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जैसे देशों में डॉक्टरों की गफलत कितनी मामूली सी बात है। सरकारी अस्पतालों में तो ज़्यादातर डॉक्टर बराए नाम अपनी ड्यूटी अंजाम देते नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम होता है क्योंकि उनकी गफलतों पर नज़र रखने वाला कोई नहीं। यासिर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने यासिर का चेकअप करके और उसे कब्ज़ के लिए कुछ दवाइयाँ दी। उन दवाओं से वक्ती तौर पर तो यासिर को आराम आ जाता, लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा वही दर्द शिद्दत से उठता और यासिर तड़पने लगता।
दवाओं का पाबंदी से इस्तेमाल भी यासिर की तकलीफ को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाया था। दरअसल हम लोग जिस कस्बे में रहते थे वो शहर से थोड़ा हटकर था और यहाँ एक ही छोटा सरकारी अस्पताल बना हुआ था जहाँ अक्सर डॉक्टर भी हाजिरी ना देते थे। यासिर के वालिद की एक छोटी सी किराना की दुकान थी। उनके हालात ऐसे ना थे कि वो यासिर को शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में दिखा देते। वैसे भी उन्हें यासिर की बीमारी कोई बीमारी नहीं लगती थी। यासिर की दादी अक्सर यही कहती थी, कब्ज़ की बीमारी तो उनकी ख़ानदानी बीमारी है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो लोग तुम इतनी हवा बना लेते हो, बच्चा है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। यासिर 8 साल की उम्र से ये दर्द बर्दाश्त कर रहा था और अब वो 14 साल का होने वाला था, लेकिन उसकी दादी की सोच में कोई फ़र्क नहीं आया था। अलबत्ता यासिर की माँ उसकी फिक्र में हलकान हो रही थी। यासिर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन जिस तरह के हमारे यहाँ रिवायत है कि किसी बीमारी को आखिरी हद तक जाने दिया जाता है और आखिरी वक्त में ही अस्पताल की तरफ दौड़ा जाता है, बिल्कुल इसी तरह यासिर के बाप ने भी उसकी बीमारी को आखिरी हद तक जाने दिया। दरअसल हमारे जैसे देशों में जहाँ कैंसर जैसी बीमारी के लिए जल्दी इलाज नहीं मिलता, वहाँ कब्ज़ जैसी बीमारी को तो कोई बीमारी ही समझा ही नहीं जाता, जबकि कहा जाता है कि ये वो बीमारी है जो तमाम बीमारियों की जड़ है। एक कब्ज़ इंसान को कई तरह की तकलीफ में मुब्तला कर सकती है और उसकी जिस्मानी निज़ाम को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है, जबकि हमारे देश में ये बीमारी इस कदर आम हो गई है कि हर 7 में से 1 इंसान इस बीमारी का शिकार है। और सोचने की बात यह है कि कोई भी इस बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता। एक रात जब यासिर दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर बेहाल हो गया और उसकी चीखें छत फाड़ने लगीं, तो उसका बाप उसे टैक्सी में डालकर शहर की तरफ रवाना हुआ। जब सर पर पड़ी तो वो भी उल्टे पांव दौड़ा। सारी रात अस्पताल में धक्के खाने के बाद सुबह के वक्त डॉक्टर हजरात तशरीफ लाए, तो मिन्नतें करने पर एक सरकारी डॉक्टर ने यासिर को देखा और उसे के कुछ टेस्ट लिख कर दिए। सरकारी अस्पताल में लाइनों में लगकर टेस्ट करवाने में दोपहर हो गई। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर अचानक यासिर के ऑपरेशन की तैयारी होने लगी और बहुत पूछने पर भी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। सरकारी अस्पताल में तो वैसे भी डॉक्टर सीधे मुंह मरीजों के घर वालों से बात करना गवारा नहीं करते। फिर यासिर के अब्बा तो वैसे भी सीधे साधे कस्बे वाले थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी परचून की दुकान के अंदर गुजार दी थी और कभी शहर का रुख भी न किया था। यासिर की बीमारी ने शहर ले आई थी उनको। यासिर को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था और ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर ने बताई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि जब यासिर की रिपोर्ट आई तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, इसलिए उन्होंने कोई बात ना करते हुए पहले ऑपरेशन इस बात की तस्दीक करना चाहिए कि जो कुछ यासिर के टेस्ट की रिपोर्ट में आया है वो सही भी है या नहीं। और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान वो बस बेहोश होने वाला था और उसे खुदा के मौजज़ों पर पूरी तरह यकीन आ गया था। डॉक्टर का कहना था कि यासिर की इतनी सालों की ज़िंदगी बस अल्लाह का मौजज़ा ही थी, क्योंकि जो कुछ उसके पेट से बरामद हुआ उसके बाद तो उसका कुछ दिन भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत सालों पहले यासिर ने छोटा गोल सेल खा लिया था। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हों कि हाथ में पहनने वाली घड़ी के पीछे एक छोटा सा गोल सेल लगता है, जो यासिर की आंतों में जाकर फंस गया था। वक्त के साथ साथ उस सेल का जहर यासिर की आंतों को खराब कर चुका था। डॉक्टर हैरान थे कि इतने अरसे तक यासिर ने इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त किया और उसके आंतों में सुराख क्यों ना होंगे। घड़ी में लगने वाले सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जहरीले केमिकल भी होते हैं जो आंतों को पूरी तरह फाड़ भी सकते हैं। और जिस दर्द को इतने अरसे तक कब्ज़ का दर्द समझा जा रहा था वो दरअसल यासिर की आंतों की तकलीफ थी और कब्ज़ भी इसी की वजह से यासिर को होने लगा था। शायद यासिर ने कभी खेल कूद में घर के किसी कोने से उस सेल को उठाकर खा लिया था जिसे उसे याद भी ना था, और इतनी सी छोटी सी चीज़ पर ना कभी किसी घर वाले का ध्यान गया। डॉक्टर कह रहे थे कि ये खुदा का एक बड़ा मौजज़ा ही है कि यासिर इतने सालों तक अपने पेट में उस सेल को रहकर जिंदा रह गया, तबकि मेडिकल के तौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। यासिर के तो पूरे जिस्म में जहर फैल जाना चाहिए था, लेकिन कुदरत को उसकी ज़िंदगी मंजूर थी। 8 साल से लेकर 15 साल की उम्र में यासिर ने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की थी और आखिरकार उसकी तकलीफ़ का खात्मा ऑपरेशन के बाद हो गया था। अलबत्ता उसे काफ़ी अरसा अस्पताल में रहना पड़ा था, क्योंकि उसकी आंतें पूरी तरह से मुतासिर हुई थीं और मुमकिन था कि डॉक्टरों को उसकी ख़राब आंतें निकालकर उनकी जगह नकली आंतें लगानी पड़ी। और 6 महीने के अंदर अंदर ही यासिर की मजीद 2 ऑपरेशन हुए और 2 नकली आंतें लगाई गईं, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। खुदा के फजल करम से साल भर के अंदर अंदर ही यासिर बिल्कुल ठीक हो गया। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसके घर वाले इतनी गफलत और नापरवाही ना बरतते तो यासिर को इतनी सालों की
तकलीफ ना झेलनी पड़ती। यासिर को अपनी फिर से पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी हमारे लिए बड़ी बड़ी तबाही का सबब बन जाती हैं। अक्सर ही हम घर में कोई ना कोई चीज़ को मामूली समझकर चीज़ों को यूं ही नीचे रख दिया करते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे बच्चों को किसी बहुत बड़ी आजमाइश में डाल सकती हैं। हमें चीज़ों को रखने में ना सिर्फ एहतियात से काम लेना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। कभी कभी यही छोटी छोटी तकलीफ़ें किसी बहुत बड़ी मसले की जड़ बन जाती हैं और हमारी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। मज़ीद ऐसे ही सच्चे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।